नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत के दूर दराज इलाकों में जहां कभी शिक्षा पहुंचना मुश्किल था, आज ज्ञान की नई रोशनी फैल रही है। यह कहानी है उन जनजातीय बच्चों की जो एकलव्य मॉडल स्कूल के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे यह पहल जनजातीय भारत का भविष्य बदल रही है। भारत का हर कोना अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने लोग समेटे हुए है और इन्हीं में बसता है भारत का जनजातीय समाज। परिश्रम, परंपरा और प्रतिभा का प्रतीक। इसी समाज के बच्चे अपने गांव, अपने जंगल और अपने भविष्य को बदलने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन सपनों को पंख देने के लिए शुरू हुआ एक ऐतिहासिक अभियान, एकलव्य मॉडल स्कूल। कभी इन पगडंडियों पर बच्चों के कदम स्कूल तक नहीं पहुंचते थे। दूर दराज के इलाकों में शिक्षा एक सपना थी और वो भी अधूरा। लेकिन अब वही बच्चे, वही धरती एक नई सुबह की कहानी लिख रहे हैं। एकलव्य बदलाव की पाठशाला। ये स्कूल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ मुझे हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं अर्पित, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का छात्र यहाँ 2018 से पढ़ रहा हूँ। मैं बात करूँ अपने विद्यालय की तो ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और हमारे सपनों की एक प्रयोगशाला है। यहाँ का हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया लक्ष्य और एक नया उमंग लेकर आता है। और पढ़ाई यहाँ हमें केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी सिखाया जाता है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत शुक्रमंद हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो स्कूल उनकी तरफ से हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं इनको और हमारे स्कूल टीचर्स को भी और स्टाफ को भी कि वो 24 घंटे हमारे साथ कोऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर बहुत फैसिलिटी है, जैसे खाने की फैसिलिटी, यहाँ पर फ्री मिलता है सब कुछ और स्टेशनरी वगैरह सब मिलता है हमें यहाँ से फ्री। साल 1997-98 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की। मकसद था जनजातीय बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक एक अच्छी शिक्षा देना, वो भी उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में। I see myself growing every day and being nurtured by my teachers in the best way possible. I'm really very grateful to all my teachers and of course the whole ministry for providing us such an incredible platform to show what we tribals have. The school has contributed a lot in the lives of many students like me. Tajamul Saqib from AMR's Grace is very thankful to the Ministry of Tribal Affairs, especially Nest Society, for establishing these types of schools in the tribal areas, especially in Grace Valley. हर सफलता के पीछे एक मजबूत नींव होती है और एकलव्य ने जनजातीय बच्चों के भविष्य की वही नींव रखी है जहां शिक्षा
सिर्फ किताबों तक आज सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला बन चुकी है। यही है नई सोच, जहां हर बच्चा आगे बढ़ने का हकदार है। शुरुआती दौर में इन स्कूलों की संख्या कम थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2018 तक 275 स्कूल पूरी तरह से चालू हो चुके थे। इन स्कूलों के लिए निर्माण लागत और सालाना खर्च भी धीरे धीरे बढ़ाए गए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार हो सके। यहाँ पे हेल्थ को लेके बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे मतलब हर सुविधा, हर हफ्ते यहाँ पे मेडिकल टीम आती है और बच्चों का चेक होता है। यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत ही सुरक्षित हैं और यहाँ पे मतलब खेल को लेके भी बहुत ही अच्छा है। बच्चा कोई भी हो, बच्चा स्टेट जाता है, अच्छे उसमें पोजीशन में वो लेके आता है, इनाम सब कुछ आता है। मतलब टीचरें हर जैसे टीचरें खेल कूद में हर चीज़ में साथ देते हैं बच्चों का। एकलव्य स्कूल ने मुझे खुद के करीब लाया है। स्कूल ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त करूँ। यहाँ सबको प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छे करना, हिडन टैलेंट आगे आता है। समय के साथ यह महसूस हुआ कि व्यवस्था में एक रूपता नहीं है। हर राज्य में अलग पाठ्यक्रम, अलग प्रबंधन थे और सुविधाओं का स्तर भी एक जैसा नहीं था। यही वो क्षण था जब EMRS योजना को एक नए रूप की जरूरत महसूस हुई। 2018-19 के बजट में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और यह निर्णय था कि अब हर उस ब्लॉक में एक EMRS स्थापित होगा जहां 50% से अधिक जनजातीय आबादी और 20,000 से अधिक आदिवासी हों। इसी के साथ EMRS को बना दिया गया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आदिवासी बच्चों की, आदिवासी युवाओं की, आदिवासी बेटियों की शिक्षा और उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का आज झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज यहां प्रारंभ हुआ। 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई योजना का शुभारंभ किया। 288 पुराने स्कूलों के साथ 452 नए स्कूल जोड़े गए और अब कुल संख्या पहुंच गई 740 EMRS तक। हर EMRS न केवल एक स्कूल बल्कि एक पूर्ण शैक्षणिक परिसर है। 15 एकड़ भूमि में बना यह संस्थान आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, छात्रावास और डिजिटल क्लासरूम से सजा हुआ है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति और कौशल विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ मेरे पहला जो कैबिनेट मिनिस्टर उनका फर्स्ट पीरियड में जब 14 में हुआ तो मैंने जाके उनको मिला तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे को एक प्रश्न पूछे कि तुम जनजाति में एक काम करना चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग में क्या है, क्या होना चाहिए? तो मैंने बोला एजुकेशन। तो वो भी तुरंत बोले कि यस, मैं भी सोचता हूँ एजुकेशन। उसके बाद तुरंत आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो पहले हम लोग बनाए थे 84, उसको एक्सटेंशन करने के लिए बजट में घोषणा करवाया। 25,000 करोड़ का बजट घोषणा हुआ। आज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 740 से भी ज़्यादा स्वीकृत है और उसमें से फंक्शनल हो गया है। बाकी कुछ काम बाकी है, उसमें से भी फंक्शनल हो जाएगा। ये एजुकेशन होने के कारण आपका 6 क्लास से 12 क्लास तक पूरा फ्री एजुकेशन, कपड़ा, पढ़ाई, रीडिंग मटेरियल, खाना पीना, रहना, ये सब टोटल फ्री है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ दोनों के लिए। तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये गेम चेंजर हो जाएगा। 2021 में निर्माण लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में
37 करोड़ से ज्यादा की राशि और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 48 करोड़ राशि कर दी गई है। इसके साथ ही 5 सालों के लिए 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पास हुआ। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। शुरुआत में बस कुछ स्कूल थे, लेकिन अब यह योजना पूरे देश में शिक्षा का नया अध्याय बन चुकी है। नए स्कूल, आधुनिक सुविधाएं और डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। अब जनजातीय छात्र भी IIT, नीट और विज्ञान की नई दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए EMRS के इन शानदार प्रयासों की एक खास झलक। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 1.5 लाख से अधिक बच्चे EMRS में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा बेटियां हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा से जुड़े सपनों की गवाही है। कई स्कूलों में डिजिटल ट्यूटरिंग और स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं। Being a teacher of mathematics, it's quite challenging to create interest among students. But now, thanks to Ministry of Tribal Affairs, that we have smart classrooms where we can assist 3D learning. Despite living in a remote area, we have a Wi-Fi campus where students can have digital access to digital learning. हमारे स्कूल वालों ने हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है। हमें एक अच्छा एकेडमिक ब्लॉक दिया है, जहाँ पर हमें नीट एंड क्लीन एक क्लासरूम प्रोवाइड किया है, जहाँ स्मार्ट रूम प्रोवाइड किया गया है। हमें बुक लर्निंग के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस करते हुए कंप्यूटर लैब और साइंस लैब प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है। 262 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं और बाकी पर काम तेजी से चल रहा है। EMRS ने तकनीकी शिक्षा को अपनी पहचान बनाया है। अब EMRS के छात्रों के लिए IIT और नीट की ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी शुरू हो गई है। साल 2024-25 में 622 छात्रों ने ये परीक्षा पास की। यह दिखाता है कि जब मौका मिलता है तो जनजातीय बच्चे भी किसी से कम नहीं होते। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। जैसे मैं अभी इवेंट हॉकी गेम पे आई हूँ, 15 दिन के लिए आई थी, जिसमें मेरा 1 हफ्ते के लिए कैंप था। उसके बाद हम नेशनल पे हैं और नेशनल हमारा ओडिशा में है। लेकिन हमें अपना स्कूल छोड़ के आने का बिल्कुल भी नहीं मन था, क्योंकि मेरे को गेम के साथ मैं स्टडी में भी मेरा बहुत फोकस है और उसके साथ साथ मैं कल्चर में भी रहती हूँ। अपने टीचर से बात करती हूँ तो वो मेरे को और मतलब उत्साहित करते हैं, जिससे मेरे को अपना प्रोत्साहन बढ़ाती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे टीचर्स अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आने का मन नहीं करते। हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। जितना स्पोर्ट के लिए करवाया जाता है, उतना एजुकेशन के लिए भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट ही ज़्यादा और एजुकेशन ही ज़्यादा, ऐसे भी नहीं है, दोनों में सेम कॉमन होता है। सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी शिक्षकों को आधुनिक तरीके से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रैवल में एजुकेटेड पहले इंजीनियरिंग में, मेडिकल में इसमें स्थान खाली रहता था। हम लोग का लोग उसमें आ नहीं पाते थे, मेरिट आता नहीं था। आजकल उसमें कंपटीशन करके ज़बरदस्त आ रहा है और बढ़िया बढ़िया माने एजुकेशन का क्षेत्र में, इंजीनियरिंग का, मेडिकल, हम कुछ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसा IIT, IIM, इसमें भी बच्चे को भेज के हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर में भी उनका जाके ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग उसमें भी उनको फंडिंग कर रहा है। यह शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के पूरा व्यक्तित्व को बदल रही है।
यहाँ पर हम विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी मौलिक जिम्मेदारियों का भी क्रियान्वयन कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास भौतिकी, रसायन एवं जैव विज्ञान की अलग अलग लैब हैं। यहाँ पर उनको अच्छे से प्रयोग करवाया जाता है और थ्योरी के साथ साथ प्रयोग कौशल भी सिखाया जाता है। साल 2024-25 में 129 स्कूलों ने कक्षा 10वीं में 100% रिजल्ट दिया। 72 स्कूलों में 12वीं में 100% रिजल्ट आया। यह दिखाता है कि EMRS अब गुणवत्ता वाली शिक्षा का उदाहरण बन चुका है। Hello everyone, my name is Pimana Murutya and I'm from Eklavya Model Residential School, Soyam, North Sikkim. And today I'm playing the game of STEP app Gamified Learning, which is a very useful app. And through this app we can clear our concepts and all. So it is a very good learning app. मेरा नाम लियाकत शबीर है, मैं EMRS दावर गुरेज से हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का, जिन्होंने हमें ये स्कूल यहाँ पे प्रोवाइड किया। और जो टीचर्स है यहाँ पे वो हमारे 24/7 हमारे साथ रहते हैं। हमारे रिमेडियल क्लासेस भी चलती है। हमें कोई प्रॉब्लम हुई उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद करते हैं। हमारी डाइट जो है 7 डेज़ का मेन्यू बना हुआ है। 7 डेज़ के हिसाब से उन डाइट के हिसाब से हमें डाइट मिलता है यहाँ पे, और स्टेशनरी वगैरह जो है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। लास्ट टाइम हम प्रेसिडेंट पैलेस गए थे, प्रेसिडेंट मैम से मिलकर आए, प्राइम मिनिस्टर सर से मिलकर आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का, जिन्होंने हमें ये स्कूल यहाँ पे प्रोवाइड किया। EMRS आज सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत के समावेशी विकास की मिसाल है, जहां हर बच्चे को समान अवसर और सम्मान मिलता है। मुझे पढ़ाई और गेम से रिलेटेड हॉकी में बहुत इंटरेस्ट है। हमारे स्कूल में MRS बोजिया बहराइच में JEE और नीट का भी क्लास चलता है, तो हम लोग करते हैं इसमें, क्योंकि घर से पास में स्कूल है तो बहुत अच्छा वो स्कूल है हम लोगों के लिए, जनजाति के लिए। एकलव्य की परंपरा से जुड़ा यह प्रयास आज जनजातीय शिक्षा की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है, और यही है नए भारत की शिक्षा, जो किताबों से आगे बढ़कर जीवन के हर क्षेत्र में बच्चों को तैयार कर रही है। जनजातीय भारत के बच्चे जो कभी सीमित साधनों में सपने देखते थे, आज उन्हीं प्रयासों से अपने सपनों को वो साकार भी कर रहे हैं। एकलव्य आज सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि शिक्षा से समता तक एक जीवंत यात्रा है। यही है नया भारत, समान अवसरों वाला भारत। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।